जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा बात, पर कहीं ना सहमति तो वहां भी आती है, आपकी कुछ सहमति की मेरे को आवाज बिना नहीं तो आ रही, काम कुछ होता नहीं। ये किसकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है दिनेश जी। आवाज आ रही है अभी आई। मेरी? अभी आ नहीं, रही है सब? प्रज्वलन जी आप सुन पा हाँ रहे हैं? हाँ। अब आ रही है। ये किसकी रोटी पलट रहा है? की रोटी, ये सारा रहस्य क्या है? शरद पवार कहना क्या चाह रहे हैं अल्टीमेटली? क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि वो संकेतों की भाषा में हमेशा बात करते हैं, कट इंडिकेशन कभी नहीं देंगे, लेकिन संकेत निकलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं प्रज्वला जी? जी, मैं तो ये कहूंगी कि अभी के जो शिंदे सरकार है, फडणवीस शिंदे सरकार, सब मानते हैं कि ये फडणवीस सरकार ही है, ये इतनी नाकामयाब हो चुकी है, लोग इतने तंग आ चुके हैं, एक भी योजना इनकी ठीक से चल नहीं रही है। मैंने ट्विटर पे फेक न्यूज भी बहुत रहती है कि अभी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं है महाराष्ट्र सरकार के पास। मतलब ये हो कि ये गलत खबर हो, ऐसी हम उम्मीद रखती हूँ, मैं ऐसी दुआ करती हूँ। तो अभी प्रधानमंत्री के ही जो स्कीम्स है, नमो पीएम किसान योजना वगैरह है, नमो योजना है, उसमें जो किसानों को वो मिलनी चाहिए थी, उसका लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी वो तो महाराष्ट्र सरकार कराएगी ना, उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी खानापूर्ति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना था, उसमें भी ये लोग ठीक से कर नहीं पाए हैं, उसकी वजह से भी लोग बहुत नाराज हैं। तो भी गिरनी अपने बोझ तले, ये लोग बोलते थे कि मविया गिर जाए, ये सरकार जो है ये भी अपने बोझ तले गिरने वाली है, या इस इंप्रेशन इस तरह से जमाया है कि दोबारा ये चुन के नहीं आने वाले। तो अगले चुनाव के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपने तरफ से कर रही है, राष्ट्रवादी भी अपने तरफ से कर रही है, बीजेपी भी अपने तरफ से कर ही रही है। इसमें शरद पवार जी ने ये जो कहा है रोटी पलटने का टाइम आया है, वो उनके कैडर के लिए बताया है, और उनके कैडर के लिए इसलिए बताया कि उनके मन में अजित पवार के बारे में भरोसा नहीं है कि वो कब चले जाएंगे या क्या करेंगे। और अजित पवार का और एक स्टेटमेंट था, जैसे विवेक देशपांडे जी ने कहा कि कुछ भी हो, शरद पवार ने वो बीजेपी के साथ राइट विंग आइडियोलॉजी वाले तो वो नहीं रहे हैं, उनकी सरकार तो उन्होंने मतलब उनके साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अजित पवार जा सकते हैं। अजित पवार ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था बीच में कि आइडियोलॉजी का क्या करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो वो अप्पा धर्माधिकारी वाला जो हुआ था किस्सा, उस दिन सकाळ पेपर में बहुत पूरे पेज भर भर के वो अप्पा साहेब धर्माधिकारी वाले आर्टिकल्स थे, और जब वो सब हादसा हुआ तब दूसरे दिन उनकी कोई न्यूज नहीं थी। फिर पासिंग रिमार्क एक कभी तो भी आया 3-4 दिन बाद, ये इन्हीं का अजित पवार का, उनको जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तब उसमें एक पासिंग रिमार्क उनका आया कि वो हादसा हुआ, वो सही नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो मतलब काम तो ये उसी तरह से कर रहे हैं, मतलब गोदी मीडिया जो है उसी की तरह का मीडिया बन गया है सकाळ समूह भी। तो उसके ऊपर से तो हम जान ही सकते हैं, उसके ऊपर से तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो उनको कोई परहेज नहीं है यहाँ पे। जो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी वाली एक मैडम थी, अपर्णा नाम था उनका और सरनेम मैं भूल जा रही हूँ, वो तो बिल्कुल जैसे आरएसएस की शाखा लगाती थी, और मीडिया उनके स्टेटमेंट्स को बहुत बढ़ावा देता था। ये सारी शुगर फैक्ट्रीज जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र, उनका व्याख्यान रखती थी, वो भागवत सप्ताह वगैरह ये सब जो है वो वहां पे
लगता था। तो ये आइडियोलॉजी में भी कितना फर्क है, मतलब हम ये तो हमेशा कहते आए हैं और मैं तो हमेशा से ये मानते आई थी कि पवार साहब भले ही अर्थनीति जो है वो राइट विंग वाली उनकी रही हो, कॉर्पोरेटाइजेशन वाली रही हो, कॉर्पोरेट के फेवर में रही हो, लेकिन आइडियोलॉजी तो उनकी हमेशा सेंट्रल या नॉन राइट विंग यानी या लेफ्टिस्ट वाली रही हो या नॉन ब्राह्मणिकल रही हो, जो महाराष्ट्र में जो परंपरा रही है पेशवा विरुद्ध गैर ब्राह्मण, इस तरह से तो गैर ब्राह्मणों की तरफ से उन्होंने लिया था। लेकिन फिर जो ये लीडर्स हैं सेकंड लेवल के, ये जो लीडर्स हैं अजित पवार जैसे, इनमें कहीं ना कहीं वो राइट विंग आइडियोलॉजी से परहेज न रखने वाली जो बात आई है, वो शायद पवार साहब को भी डिस्टर्ब करती होगी, वो शायद उनको पसंद नहीं होगी। तो उन्होंने ये जो रोटी पलटाने वाली बात की है वो अपने केडर के लिए की है, या अपने यानी वो मुख्यमंत्री पलटाने वाली बात नहीं करी है उन्होंने, सत्ता महाराष्ट्र की सत्ता पलटाने वाली बात नहीं की है उन्होंने, उनके केडर में शायद से अच्छी समझबूझ वाले लोगों को लाने की बात वो कर रहे हैं, या उसमें वो जिस तरह से अभी ये हुआ है कांग्रेस में, का फायदा तो ये हुआ, ये सारा बीजेपी ने जो भ्रष्ट लोगों को उनके पार्टी में लेने की शुरुआत की, उससे ये हुआ कि अपने आप कांग्रेस में सफाई हो गई। उसी तरह से लेकिन राष्ट्रवादी के बहुत लोग जाके नहीं उनके साथ, अजित पवार जाते जाते रुक गए। तो ये मौका वैसे राष्ट्रवादी को नहीं मिला, तो ये मौका के शायद से शरद पवार साहब अपनी पार्टी को साफ करना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकली वो उनको फिर अपनी जगह लाना चाहते होंगे। और जो अदानी के साथ उनकी बात हुई, बहुत लंबी बात हुई थी, 2 घंटे की बात हुई बोल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इसमें शायद से बहस हुई होगी, शायद से उन्होंने ये कहा होगा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम रहेंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले जो हैं वो हमेशा वो कांग्रेस वालों के साथ रहती हुई दिखाई देती है, अजित पवार जैसे बीजेपी वालों के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। वो जरा आइडियोलॉजी के साथ दिखाई देती है, तो वो अपने आप को असर्ट कर रही होगी पार्टी में, और इसलिए फिर पवार साहब को ये बयान देना पड़ा होगा। और हम उम्मीद करते हैं अगर ये हो रहा होगा राष्ट्रवादी में, वो लोग आइडियोलॉजिकली अगर अपने आप को फिर करेक्ट करने जा रहे होंगे, तो और उसके लिए वो रोटी पलटाने वाले होंगे, तो ये बहुत अच्छी बढ़िया बात हो जाएगी महाराष्ट्र के लिए, ये अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो 2 लोग हैं, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे, इन लोगों ने इस बात की परवाह ही नहीं की अभी तक। उन्होंने आइडियोलॉजी की बहुत ज्यादा परवाह न करते हुए उन्होंने आर्थिक नीतियां अपनाई या इस तरह से पॉलिटिक्स किया महाराष्ट्र में, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अभी अगर वो लोग करेक्ट कर रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में मैंने जैसा कहा कि सफाई अभियान हो गया, उसमें काफी लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी वाले टिके रहे कांग्रेस में, वो अपने आप ही एक अच्छी सफाई हो गई उनकी। और शिवसेना में ये हुआ कि शिवसेना ने भी, मतलब उद्धव ठाकरे और उनका बेटा जो है आदित्य ठाकरे, इन्होंने भी अपने आप को रिडिफाइन किया है आइडियोलॉजिकली। वो भी अपने आप को मुस्लिम नहीं है ये बता रहे हैं। औरंगजेब का उदाहरण देते हैं उद्धव ठाकरे हमेशा, कि औरंगजेब नाम का एक सैनिक है जिसने जान दे दी उधर बॉर्डर पे, तो इसलिए उन्होंने उसको श्रद्धांजलि वगैरह अर्पण की थी। तो उन्होंने वो हमेशा उसका उदाहरण दे रहे हैं आजकल कि हम क्यों ना ऐसे औरंगजेब के साथ रहे, कि जो हमारी मातृभूमि के लिए ये दे रहा। तो एक तरफ शिवसेना का भी, शिवसेना ने भी अपने आप को ठीक से अलाइन कर लिया है आइडियोलॉजिकली,
कांग्रेस ने भी शायद से अलाइन कर लिया है, और राष्ट्रवादी एक बच गया था, ये कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन शायद से शरद पवार जी दूर करना चाहते हैं, और वो शायद से हो जाएगा अगर, क्योंकि अभी एक ऑनलाइन सर्वे भी हुआ था कि ये पूछा गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, ये सरकार गिर जाती है, तो फिर राष्ट्रवादी के तरफ से आप क्या चाहेंगे कि कौन सीएम बनना चाहिए? तो बहुत लोगों ने जयंत पाटिल का नाम दिया, काफी लोगों ने जयंत पाटिल का नाम दिया। तो मुझे ये लगता है कि रोटी पलटाने वाली बात जो है, ये अपने आप को आइडियोलॉजिकली करेक्ट करने की बात है, और उसके हिसाब से अपना संगठन फिर साफ सुथरा और ठीक ठाक करने की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरे चक्र में आऊंगा अपने